हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के हो रहे हैं 9 o'clock। आज मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था व्लॉग, और ये सैटरडे का व्लॉग है। देवांश को स्कूल भेज दिया है और पति देव जी ड्यूटी से आए हैं, उनको नाश्ता करा दिया है, वो सो गए हैं क्योंकि नाइट करके आए हैं। और यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह सबको फुल करा दिया है और ये किचन क्लीन कर रही थी मैं। और आज थोड़ा सा काम है, मतलब मैंने अपना टास्क रख रखा है कि हाँ मुझे कुछ दिवाली की क्लीनिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने मतलब अपने पूरा किचन का जो काम है ना वो निपटा दिया था। क्योंकि किचन गंदा रहता है तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। किचन एकदम क्लीन कर दिया था, सबको नाश्ता करा दिया, मतलब सबको हर चीज़ टाइम से करके दे दी थी मैंने। और दिवाली की सफाई में किसी का रूटीन ख़राब नहीं होना चाहिए कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनको खाना नहीं मिल रहा है, या फिर हमारा ही खाना पीने में मतलब बहुत देरी हो गई है या कुछ भी है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। इसीलिए मतलब मैं अपना फुल काम जो रूटीन का होता है ना वो रूटीन पे रहता है, फिर बीच बीच में मेरी सफाइयाँ चलती हैं। यहाँ पे मैं दाल निकाल रही थी करने के लिए, गलाने के लिए, क्योंकि लंच में मैं आज दाल चावल जो मलका मसूर की दाल होती है वो बनाना है मुझे। तो वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो मैंने रख दी थी। और यहाँ पे मैं ये सिबू को दे रही हूँ दवाई। इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि इसका पेट ठीक नहीं है और थोड़े से लूज़ मोशन जैसे हैं, तो उसको दवाई दे रही थी। आज इसकी छुट्टी है। फिर मैंने ये अपना जो जिसमें मेरी ज़्यादा दाल रखी रहती है वो निकाल लिया था। और ये मेरे पास जो दाल ज़्यादा होती है ना, जैसे 5 किलो, ये मेरी मम्मी ने दी थी, तो वो मैं स्टील के डब्बों में भर के है ना, वहाँ ऊपर जो है मालिया, हमारे यहाँ तो यहाँ पे मालिया बोलते हैं, टांडी है जो मेरी किचन वाली जो टांडी है वहाँ पे रख देती हूँ। और थोड़ी थोड़ी दाल है ना, जैसे किलो किलो के करीब छोटे छोटे डिब्बे में निकाल के मैं नीचे रखती हूँ। इससे ये है कि इनमें ना जो कीड़े वाली जो गोली आती हैं दाल में डालने वाली, दाल चावल में डालने वाली, वो डाल के मैं ऊपर रख देती हूँ, जिससे ये ख़राब भी नहीं होती। अब मैंने दाल वगैरह धो के वहाँ गला के रख दी है। ये है 1-2 घंटे गलेगी तो आराम से लंच के टाइम पे मैं लंच बना लूँगी। अब आ गई थी मैं बेडरूम में। ये जो मेरा बेड है ये इसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी, हालांकि और सब कुछ क्लीन हो चुका है, जैसे कि मालिया सभी क्लीन हो चुके हैं। और दूसरा वाला बेड है वो तो एक और पहले भी में क्लीन हो चुका है। और सब कुछ क्लीन है, ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन है। बस खाली हॉल में टीवी कैबिनेट बाकी है, उसको किसी दिन जब पतिदेव जी होंगे उस दिन करना है मुझे। और तो फुल सब जितनी भी कवर्ट्स वगैरह हैं सब क्लीन कर ली मैंने। किचन पूरा क्लीन है, नीचे वाली ड्रॉअर्स बाकी हैं उसकी, तो वो भी किसी और दिन करूँगी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा। तो आज मैंने सोचा था कि इस बेड को पूरा क्लीन कर लेती हूँ। पूरा सामान निकाल लिया था मैंने एक दरी बिछा के, क्योंकि मैं जैसे सामान होता है ना ज़मीन पे नहीं डालती क्योंकि ख़राब हो जाता है। इस वाले जो बेड में बहुत ज़्यादा सामान मेरा ही होता है, मतलब मेरे जैसे लहंगे हैं, जो साड़ियाँ मैं नहीं पहनती वो साड़ियाँ हैं, और जो चीज़ें मतलब यूज़ में नहीं होती वो नहीं है। गद्दे वगैरह वो सब उस वाले बेड में रखती हूँ, इस वाले बेड में मैं ऐसा सामान रखती हूँ। तो बस पूरा सामान निकाल लिया था, उसमें पोंछा वगैरह मार दिया था। और इसमें जो सीट्स बिछी हुई हैं वो भी, उसको भी साफ़ कर दिया था पूरा, उसके ऊपर भी पोंछा वगैरह मार दिया था। और अब रखने लग गई थी सामान। देखो ये मैंने यूट्यूब का जो वो सिल्वर प्ले बटन आया था ना, उसका जो मैंने कवर था वो भी नहीं फेंका है, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई है यार। इसके कवर को भी नहीं मैं फेंकना चाहती हूँ, तो मैंने वो रख रखा है। तो वो मैंने बेड में डाल दिया है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब जो साड़ियाँ वगैरह थी ना, जो कुछ होती हैं एक्स्ट्रा साड़ियाँ जो हम नहीं पहनते हैं या फिर रखी रहती हैं, हमें मिलती हैं कहाँ से, तो बस वही साड़ियाँ रखने लगी थी। और यहाँ पे ये दिखा रही हूँ मैं अब आपको साड़ियाँ, ये मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। मेरी शादी पे है ना जो मोती वर्क होता है ना वो चलता था, इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ एकदम मोती वर्क वाली। अब ना तो मुझे इनका पहनने का मन करता है और ना ही किसी को देने का मन करता है। समझ नहीं आ रहा है इनका मैं क्या करूँ, लहंगा वगैरह बनाने का भी मन नहीं करता है मुझे। मोती वर्क अभी बहुत ज़्यादा नहीं चलता है तो अच्छा नहीं लगता है। और देखो ये फिर एक और नेट की साड़ी है। उस टाइम पे नेट और मोती वर्क बहुत चल रहा था, सन 2012 में शादी हुई थी मेरी। और यहाँ पे एक और साड़ी है, ये लहंगा साड़ी है। अब सोच रही थी, मैं इसको खोल के देख रही थी, मैं सोच रही थी कि अब इसका नेक्स्ट ईयर लहंगा बनवा लूँगी। लहंगा साड़ी का ये है कि लहंगा बन जाएगा ना तो पहनने में आसानी रहेगी, गरबा वगैरह में मैं पहन सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उसको भी देख रही थी। और आप मुझे आइडिया देना यार कि ये जो मोती वर्क वाली मेरी रेड कलर की साड़ी है, ये वाली साड़ी है देखो नेट की, इस पर भी मोती वर्क हो रखा है हालांकि, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन मोती वर्क तो है। इनका क्या कर सकते हैं, क्या आइडिया हो सकता है? अगर आपके पास कोई हो ऐसा आइडिया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं सोचती हूँ क्या करती हूँ।
मैं तो यही सोच रही हूँ कि इनका कुछ ना कुछ यूज़ करूँ, क्या करूँ। तो बस यहाँ पे मैं रख रही थी, और देखो ये मैंने छोटे छोटे पर्सेस बहुत पहले लिए थे, काफ़ी पहले, ये भी पड़े हुए हैं। मतलब जो चीज़ें हमारी है ना दिवाली की सफाई में, ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि जो हम भूल जाते हैं वो भी निकल आती है। और यहाँ पे निकल आई थी एल्बम रखी हुई, तो सिबू देखने लग गया था यहाँ एल्बम, तो मैंने सोचा चलो हम भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ये फ़ोटोज़ है ना, ये देबू के फ़ोटो हैं जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन के। और ये है मेरा फ़ोटो जिस दिन, मतलब हॉस्पिटल का ही फ़ोटो है ये। गांव में पैदा हुआ था मेरा देबू, बड़ा वाला जो बेटा है वो, तो उस दिन का ही ये फ़ोटो है जिस दिन वो पैदा हुआ था, उससे दूसरे दिन का फ़ोटो है ये। वो जो पहले दिखाए थे वो फ़ोटो उसके उसी दिन के फ़ोटो हैं। और ये एल्बम उसी के फ़ोटोज़ से भरी हुई है, पूरी की पूरी एल्बम उसी के फ़ोटोज़ से भरी हुई है। यहाँ इसका मुंडन वगैरह के फ़ोटो है। मतलब जब वो छोटा था तो बहुत एक्टिविटी करता था, बहुत ज़्यादा। वो बच्चों की एक्टिविटी तो इतनी प्यारी लगती है ना, तो बस फ़ोटोज़ वगैरह खींचती रहती थी मैं। और मैंने है ना ये प्रिंट करा लिए, सारे के सारे फ़ोटोज़ प्रिंट करा लिए। अभी तो कम से कम बहुत सारे फ़ोटोज़ प्रिंट कराना बाकी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है प्रिंट करा के रख लो ना, तो कभी कभी मन होता है कि देख लो। अभी क्या होता है, ये सिबू के भी फ़ोटो खूब सारे हैं, लेकिन लैपटॉप में पड़े हुए हैं तो पड़े ही रहते हैं वो लैपटॉप में। और यहाँ ये सिबू बार बार पूछ रहा है ये कौन है, ये बीच बीच में आ रहा था ये क्या है, ये इसके तो क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं। और देखो ये मैचिंग मैचिंग हमारे फ़ोटोज़ ये जब मैं शादी करके यहाँ अहमदाबाद आई थी तो हम घूमते थे यहाँ पे, तब के फ़ोटो है। और मतलब ऐसे ही मैचिंग हो गया था, हमने सोचा नहीं था। और ये मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ अपना प्रपोजल फ़ोटो, जो मतलब मेरी शादी वाला फ़ोटो है ना, वो आया था यहाँ पे इनके घर पे, जिसे देख के ना बहुत सारी कमियां निकली थी मेरे अंदर ऐसे ही है, सबके अंदर होती है, तो वही सब है। तो देखो यहाँ अब ये वाली एल्बम दिखा रही हूँ मैं, ये सिबू की एल्बम है। ये एल्बम मतलब जब हमने इसका फंक्शन किया था ना गांव में जाके, जो मेरे बच्चे हैं ना दोनों के दोनों मूल में हुए। मूल मतलब मूल आप जानते होंगे शायद, जो 27 दिन बाद पूजा की जाती है वो वाली। तो कहीं कुछ बोलते हैं उसको, कहीं कुछ बोलते हैं उस पर। इस पे भी ये थे, देवांश पे भी आए थे मूल। तो वो शांति कराई थी हमने गांव में जाके। हालांकि ये पैदा हुआ था गांधीधाम में, और नामकरण यहाँ करा दिया था। फिर थोड़े दिन बाद हमने इसकी पूजा वहाँ पे कराई थी गांव में जाके। तो बस उसी की फिर उस फंक्शन की हमने एल्बम बनाई थी। कुआं पूजन वगैरह होता है हमारे यहाँ लड़का होने पे। सिबू की भी वीडियो है, देबू की, और इसकी हमने एल्बम बनाई थी। ये मेरी ननद हैं, और ये मैं आपको एल्बम दिखा रही हूँ। किसी दिन फुर्सत में एकदम जूम कर करके दिखाऊंगी। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी सफाई बाकी थी। मैं बस खोल के देखने बैठ गई थी, तो वही सब मैं एल्बम दिखा रही थी। और देखो ये कितना क्यूट था सिबू, अभी इतना दुबला पतला हो गया, अभी खाना नहीं खाता है। और अपने इसके ये फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो बस यहाँ एल्बम वगैरह देख ली थी, और फिर आ गई थी मैं दोबारा सफाई करने के लिए, कि एल्बम के चक्कर में मेरा आधा घंटा चला गया था, आधा घंटे और यहाँ पे देखो मैं गिटार रख रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले पति देव जी ने गिटार निकाल लिया था, और इन्होंने है ना वहीं पर रख दिया था। तो ये बाहर रखा रहता है तो गंदा हो जाता है। मैं इनसे बोलती हूँ जब निकालना हो तब फटाफट से निकाल लिया करो ना आप। ये हाइड्रोलिक बेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें है ना हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप उठाओ फटाफट से सफाई खुद कर सकते हो। जो दूसरे वाले बेड होते हैं उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ मैं पर्स देख रही थी और मुझे मिल गया था मेरे पापा के दिया हुआ खजाना। ये है देखो 100 रुपये का सिक्का, 100 रुपये का सिक्का है ये। आपको दिख रहा होगा शायद, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये मुझे बचपन में पापा ने दिया था, पापा को पता नहीं कहाँ से मिला था, तो वहाँ से मतलब उन्होंने मुझे दिया था। तो बचपन से मेरे पास है ये सिक्का और इसको है ना मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। 100 रुपये का सिक्का है, मैं सिबू को वही दिखा रही थी। और देखो ये एक और चीज़ मिल गई थी मुझे। ये जब हम सफाई करते हैं पुरानी पुरानी चीज़ें बड़ी अच्छी दिख जाती है। ये है एक ग्रीटिंग कार्ड जो मेरे पति देव जी ने मुझे वैलेंटाइन डे पे दिया था। अब कुछ नहीं देते हैं वो, पहले मैं शायद गांव में थी और वैलेंटाइन डे था यहाँ पे, तब इन्होंने मेरे लिए लिया था ये कार्ड। हाँ तभी दिया था, तो तब का है ये कार्ड। ऐसे ही है, जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, बच्चों के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सब चीज़ें सेट कर रही थी, और ये निकाल के रखे हैं मैंने अपने सूट वगैरह, पहले ही मैंने निकाल के रख रखे थे, और कुछ आज भी मैंने निकाले थे, तो मैं उसको एक ही पॉलीथिन में रख रही थी। अब इसको मैं किसी को दे दूँगी, जिसको पहनने होंगे उसको पूछ के देती हूँ मैं। और मैं ना कपड़ों से बर्तन वगैरह नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे ही किसी को ऐसे ही दे देती हूँ जिसको पहनने होते हैं। क्योंकि देखो अपने जो कपड़े होते हैं वो ख़राब तो होते नहीं हैं, और जो बर्तन वगैरह लो ना, ये लोग भी बेचते हैं कपड़े,
यहाँ से तो हमसे लेके जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं ये लोग भी कपड़े थोड़े थोड़े। तो क्या मतलब है कि किसी को देखो पैसे, और बर्तन भी कोई ऐसे खास बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देते, इसीलिए मैं बर्तन वगैरह नहीं लेती हूँ कपड़ों से, मैं ऐसे ही दे देती हूँ जो मुझे निकालने होते हैं। एक पोर्शन मैंने पूरा बेड का साफ़ कर दिया था, अब ये आती है दूसरे पोर्शन की बारी। और इसमें रखे हुए हैं सारे बैग, ट्रैवलिंग बैग, क्योंकि हमें ट्रैवल तो बहुत करना पड़ता है। यहाँ से गाँव जाते हैं, घर से फिर यहाँ आते हैं, तो ट्रैवलिंग बैग तो होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ये दो बड़े बड़े जो बैग दिख रहे हैं आपको, पहले जो मैंने निकाले थे, ये इसमें भरे हुए हैं हमारे गर्म कपड़े। क्योंकि ये जो बैग है ना, इनको हम यूज़ नहीं करते। जो ये ट्रैवलिंग बैग है रेड वाला बड़ा वाला, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमारी ट्रेन है ना उसकी सीट के नीचे भी नहीं आता है, इतना बड़ा है ये। इसीलिए इसको लेके हम कहीं नहीं जाते, इसीलिए मैंने इसमें है ना गर्म कपड़े एकदम सेट करके भर के रख दिए हैं। ये है कि ये अब ये इस काम आ रहा है। ये गर्म कपड़े मैं इस टाइप से ही रखती हूँ, किसी भी बैग में या इस टाइप से भर के, खाली नहीं रखती क्योंकि गंदे नहीं हो। धो के रखे हुए हैं, एकदम सेट करके कपड़े रखे हुए हैं। बस ये है कि अब इनको निकाल के धूप लगा के हम निकाल सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे अभी गुजरात में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है कि गर्म कपड़े की पहनने की ज़रूरत हो, लेकिन हाँ सुबह सुबह हो गई है अगर आप बाहर जाते हो तो बस यहाँ पे देखो मैंने पूरा अपना जो ये था दूसरा वाला जो पार्ट था ना बेड का, वो पूरा साफ़ कर लिया है। और ये आती है सेटिंग की बारी। यहाँ पे जितने भी बैग हैं ना, मैं इस ब्रीफकेस में भर के रख रही हूँ। ये अब ये है कि जगह की बचत हो जाएगी इस चीज़ में। जितने भी बैग थे ना वो मैंने अपने ब्रीफकेस में भर के रख दिए। और ये वाला बैग नहीं आता है इसीलिए ये नहीं रखा था, ये अलग से रखूँगी। सबको एक हल्के हल्के गीले कपड़े से पोंछ के रख रही हूँ। हालांकि मेरे बैग हमेशा साफ़ हैं, जब मैं कहीं ट्रैवल करके आती हूँ तब साफ़ करके ही रखती हूँ, बैग वगैरह बिल्कुल क्लीन करके ही रखती हूँ। लेकिन ये है कि दिवाली की सफाई है तो थोड़ी साफ़ करना बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ रख दिए थे। इस बार मैंने पेपर नहीं बिछाया क्योंकि जब हम बैग वगैरह इधर उधर करते हैं तो पेपर फट जाती हैं। और इस वाले बेड प्लाई लगी हुई है तो इसमें ज़रूरत भी नहीं लग रही थी मुझे। पिछली बार मैंने पेपर बिछा दिए थे तो पेपर से गंदा गंदा और लगता था, या तो कोई सीट वगैरह हो। तो सीट अभी मेरे पास थी नहीं, इसीलिए मैंने बिछाई नहीं। और इसमें ऐसे कोई नहीं है, गंदा होने वाला सामान नहीं है, बैग है तो वो चलेगा। यहाँ पे फिर मैंने पूरा सेट करके कंप्लीट करके लगा दिया था पूरा बेड। तो ये मेरा काम करीबन 12 बजे तक हो गया था। हाँ कंप्लीट कर लिया था मैंने, 12 बजे तक नहीं, मतलब और 11:30 बजे तक, 2 घंटे में हो गया था। 9 या 9:30 बजे से लगी थी, 11:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था। और देखो ये पूरा बेड मैंने लगा दिया अच्छी तरह, पूरा सामान एक एक सेट कर दिया। अभी इस वाले बेड में थोड़े लहंगे और आएंगे। जो लहंगे मैंने नवरात्रि में पहने थे ना, वो लहंगे उनको धो के प्रेस करके और पाउच वगैरह में डाल के मैं इसी बेड में रख देती हूँ। लहंगे बार बार तो पहने नहीं जाते हैं, कभी कभी ही पहने जाते हैं, तो इस बेड में डल जाते हैं। अलमारी में जगह खाली हो जाती है, थोड़ा सा स्पेस होना ज़रूरी है, हर चीज़ बाहर नहीं रखी जाती है। फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह इसकी हिला दी थी क्योंकि गंदा तो हुआ नहीं था बहुत ज़्यादा सामान। और फिर मैं झाड़ू पोछा करके नहा धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी लंच की तैयारी करनी है। करीबन अभी टाइम हो रहा है 12:30 के करीब हो रहे हैं। 1 बजे देवांश आएगा 1:15 बजे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो टाइम से लंच हो जाना चाहिए। देखो मैं हमेशा दिवाली की सफाई इसी टाइप से करती हूँ, जैसे ये है कि अपना काम भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, दिवाली की सफाई भी हो जाती है, अपना रूटीन भी ख़राब नहीं होता है। मुझे तो देखो इस टाइप से ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे मुझे करना अच्छा नहीं लगता कि हम सुबह से लेकर शाम तक खाली दिवाली की सफाई चल रही है उस टाइप से लगे हुए हैं, तो मुझे इस टाइप से नहीं अच्छा लगता। मैं अपनी जो रूटीन टाइम पे जैसे सफाइयाँ मेरी होती है ना, पूरी रूटीन टाइम पे ही करती हूँ, कभी भी अपना जो रूटीन है उसको ख़राब नहीं करती हूँ तो मेरा ऐसा ही है। आज सफाई करने में बहुत पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, खजाना भी मिल गया अपने पापा का दिया हुआ तो बस ये देखो आज यही सब चीज़ें हैं। फिर देखो यहाँ पे मैंने तड़का मार लिया मलका मसूर की दाल में। मैंने आज बनाई है मलका मसूर की दाल, फटाफट से चावल भी चढ़ा दिए थे, यहाँ पे रोटी बना रही थी। और देवांश आने में थोड़े सा टाइम है, ये भी उठ गए हैं। पतिदेव जी नहा धो लिए हैं, नहा धो के फिर इसको देवांश को लेने वही जाएंगे, कह रहे थे मैं ले आऊँगा। तो बस ये था आज का हमारा लंच और ये था व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक किए बिना नहीं जाना। और लंच कैसा लगा, मुझे बहुत पसंद है मलका मसूर की दाल चावल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।